क्लास 9th हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है अभी। पहला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा है यूरोप के अंदर समाजवाद और रूसी क्रांति। अब एज ऑफ सोशल चेंज यानी समाज में बदलाव का युग, समाज में बदलाव का युग। तो जो मेन चीज़ थी वो उससे हम स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पैरा है इसके अंतर्गत जो है, यानी फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो है यूरोप के अंदर 3 नई परंपराएं उभर कर सामने आई। सबसे पहले लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये यहाँ से हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है और इससे जो पहला पैरा है उसके अंदर सिर्फ बदलाव बताया गया है और ये बदलाव फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप हुआ। दूसरे जो देशों के लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ भी एक ऐसी ही क्रांति हो, क्योंकि वहाँ पर तानाशाही जो राजा थे वो राज कर रहे थे। तो रूस के अंदर जो शासक थे, चलो ये बाद में बताएंगे, पहले जो नई परंपराएं उभर कर सामने आई वो क्या क्या थी भी। लिबरल्स यानी उदारवादी, रेडिकल्स आंशिक पूरी तरह परिवर्तन जो चाहते हैं वो रेडिकल्स, और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, ये बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते भी, ये लकीर के फकीर होते हैं। तो अब जो है एक एक की नंबर वाइज सिस्टम से जो यहाँ से है एक एक के बारे में समझो और फिर बताएंगे। तो वन ऑफ द ग्रुप्स, एक जो समूह था, विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी, जो समाज में परिवर्तन चाहता था, यानी लिबरल्स परिवर्तन चाहते हैं भी। वर द लिबरल्स, वो कौन थे भी? लिबरल्स उदारवादी। लिबरल्स वांटेड ए नेशन, उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, जिसमें सभी जो धर्म हों वो एक साथ रहें, तो सहनशील बन के। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम, हमें सबको ये नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए कि उस टाइम यूरोप के अंदर, यूरोपियन स्टेट्स के अंदर यूजुअली प्राय डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव होता था। यानी हमें जो है नहीं भूलना चाहिए कि उस टाइम क्रांति से, रूस में क्रांति से पहले लोगों के अंदर भेदभाव की जो विचार थे वो भरे हुए थे। ठीक है, तो किसके रूप में होता था भी? वन रीजन, एक क्षेत्र से अनदर, दूसरे क्षेत्र में। और धार्मिक रूप से क्या क्या ब्रिटेन में किसका दबदबा था? ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड, इसका ज़्यादा प्रभाव था। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च, ऑस्ट्रिया और स्पेन थे यहाँ पर कैथोलिक चर्च का प्रभाव ज़्यादा था। लिबरल्स आल्सो ओपेज्ड, उदारवादियों ने विरोध किया, उदारवादियों ने विरोध किया किसका? अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, जो वंश, जिस भी वंश के जो शासक थे उनकी अनियंत्रित जो शक्ति थी उसका विरोध किया उन्होंने। दे वांटेड सेफ गार्ड्स, वे अपने लिए सुरक्षित अधिकार चाहते थे, ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत के लिए, अगेंस्ट गवर्नमेंट से, सरकार से, सरकार के विरुद्ध वे अपने लिए सुरक्षा के अधिकार चाहते थे। दे आर्ग्ड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, वे ऐसे राज चाहते थे जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हों, उनका प्रतिनिधि हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, चुनी हुई संसद हो, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय ए वेल मैन ट्रेंड जुडिशरी, और जो वहाँ के जो नियम हैं उनकी व्याख्या की जाए, इंटरप्रेट व्याख्या की जाए, बाय ये किसके द्वारा? सुशिक्षित प्रशिक्षित जजों के द्वारा, दैट वाज इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र हो। किसके द्वारा? किससे स्वतंत्र हो? रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, शासकों से और अधिकारियों से। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वे लोकतांत्रिक नहीं थे, यानी लोकतंत्र नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यानी वे नहीं चाहते थे, विश्वास नहीं करते थे कि लोगों के अंदर जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार मिले। दे फेल्ट, वे विश्वास करते थे, ऑफ प्रॉपर्टी, वे ऐसी संपत्ति में विश्वास करते थे, मेनली शुड हैव द वोट, ये चलो मिलना चाहिए, मेनली मुख्य रूप से मिलना चाहिए। दे किसको मिलना चाहिए भी?
पुरुषों को मिलना चाहिए, यानी ये अधिकार, वोट देने का अधिकार पुरुषों को मिलना चाहिए। दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, और वे महिलाओं के लिए इस तरह का वोट देने की जो परंपरा है इसके विरोधी थे, इसको नहीं चाहते थे। ये था अभी किसके बारे में, उदारवादियों के बारे में। अब दूसरा भी, इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत रेडिकल्स कौन होता, पूरी तरह जड़ से ऊपर से नीचे तक परिवर्तन करने वाले। रेडिकल्स वांटेड ए नेशन, रेडिकल्स ऐसे परिवर्तनकारी लोग थे, विच गवर्नमेंट, जो ऐसी सरकार चाहते थे, विच बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, जो देश की जनसंख्या है उसके आधार पर बहुमत वाले लोगों की सरकार चाहते थे। मैनी सपोर्टेड वोमेन सेफगार्ड्स मूवमेंट्स, अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। मैनी सपोर्टेड, बहुतों ने समर्थन किया, किसका, यानी जो परिवर्तन, पूरी तरह परिवर्तनवादी थे, उन्होंने महिलाओं के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनका समर्थन किया। जैसे उदारवादियों की तरह उन्होंने भी विरोध किया, किसका, जो बड़े लोग थे, लैंड ओनर्स, ज़मीन के मालिक थे और धनी संपत्ति फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनको जो पूर्वाधिकार, प्रिविलेज का मतलब पूर्वाधिकार जो मिले हुए थे, उनका विरोध किया। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वे निजी संपत्ति के विरुद्ध नहीं थे, बट डिसलाइक्ड, परंतु पसंद नहीं करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी वे ऐसे संपत्ति को, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे कि देश के अंदर जो है पूरी संपत्ति किसी कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में ही हो। अब जो थर्ड है हमारा पॉइंट, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोग होते हैं, ये परिवर्तन नहीं चाहते। कंजर्वेटिव दोनों का विरोध करते थे, रेडिकल्स एंड लिबरल्स का, ये अच्छी तरह समझना भी। कंजर्वेटिव दोनों का विरोध करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, हाउएवर, फिर भी, इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू, यानी रूढ़िवादियों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद अपने दिमागों को खोला, किसके लिए, नीड फॉर चेंज, बदलाव के लिए अपने दिमागों को विस्तृत किया। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली ओपोज द आइडिया ऑफ चेंज, 18वीं शताब्दी में जो कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, इनके दिमाग में जो विचार बदलाव के आते थे उसका विरोध करते थे वो। बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनवाइटेबल, यानी कुछ जो परिवर्तन हैं वो होने जरूरी हैं, बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू ब्रोट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, यानी विश्वास करते थे कि जो है बदलाव, यानी जो इस बात में विश्वास करते थे कि जो भूतकाल की जो बातें हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, जो बीत गया उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और जो बदलाव है वो समाज में धीरे धीरे एक प्रक्रिया के अंतर्गत हो। तो ये जो हमने आज 3 अलग अलग पढ़े, इनके बारे में तुम अपने आप लिखना भी, क्या क्या है, एक्सप्लेन, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड थर्ड कौन सा था, कंजर्वेटिव। तो ये सारे फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुए हैं भी, तो इनके बारे में यही प्रश्न है आज के लिए तुम्हारा। कल जो है हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और समाज में होने वाले परिवर्तन, इनके बारे में नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।